अस्सलामुअलैकुम। ये चैप्टर नंबर 5 जो है ना, इसके कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। से फर्स्ट आपके पास आ जाता है, अरेंज आपने करना होता है, तो ये इजी सा ही है कि अरेंज द फॉलोइंग लाइंस इन इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग देयर साइज। तो सबसे बड़ा साइज किसका होता है? आयोडीन का। ये आपको पता है। अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ तो जो आयोडीन है इसका सबसे बड़ा साइज है। उसके बाद किसका आएगा? ब्रोमीन। उसके बाद क्लोरीन। और उसके बाद फ्लोरीन। यानी फ्लोरीन का जो साइज है वो सबसे स्मॉल आ जाता है, और जो आयोडीन का साइज है वो सबसे लार्ज आ जाता है। नेक्स्ट है द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 8A, यानी जो आपकी नोबल गैसेज हैं, उनको आप नोबल गैसेज कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि एक तो ये कलरलेस होती हैं, उसके अलावा ये ऑर्डरलेस होती हैं, और इसके अलावा ये, यानी आपने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताना है, लिखा है ना कमेंट। इसके अलावा ये मोनोटॉमिक एसिड होती हैं। मोनोटॉमिक का सिंपल, जैसे फॉर एग्जांपल है ना, सिंगल एटम पे, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, ये सारे सिंगल सिंगल एटम्स हैं, इस वजह से इनको मोनोटॉमिक एसिड भी कहते हैं। और चौथी इसकी प्रॉपर्टी क्या है? दे आर केमिकली दे आर केमिकली अनरिएक्टिव। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। वाई आयोडीन हैव मेटेलिक लस्टर? तो आयोडीन के पास मेटेलिक लस्टर क्यों होता है, मतलब क्यों ये शो करता है? मेटेलिक लस्टर क्या होता है कि इसकी जो सरफेस है वो शाइनी शाइनी सी सरफेस कह सकते हैं आप इसको। तो इसकी रीजंस हैं कि पहली बात है कि जो आयोडीन है उसका क्या है, बिग साइज है। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होते हैं, वो गेट एक्साइटेड बाय लाइट। ओके। यानी क्या है कि इसके बिग साइज की वजह से, फॉर एग्जांपल, इसके जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जब इन पे लाइट आएगी तो क्या कर जाएंगे, एक्साइट कर जाएंगे नए ऑर्बिट में। ठीक है। तो इस एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन की वजह से जो आयोडीन है वो क्या शो करता है, मेटालिक क्लस्टर। यानी पहले क्या होंगे, एक्साइटेड होंगे, देन फिर क्या होंगे, डी एक्साइट। ठीक है। यानी आयोडीन का साइज लार्ज साइज है, जिसकी वजह से आउटर इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइड होंगे और उसके बाद डी एक्साइड होंगे, और इसकी वजह से आयोडीन जो है वो मेटालिक क्लस्टर प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है, वाई इज द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ फ्लोराइड्स ग्रेटर देन क्लोराइड्स? यानी फ्लोराइड्स की जो लेटेस्ट एनर्जी है वो क्लोराइड से क्यों ज्यादा है? तो लेटेस्ट एनर्जी क्या होती है? व्हाट इज लेटेस्ट एनर्जी? इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट, यानी वो एनर्जी जो सेपरेट करने के लिए यूज होती है, किसको? 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स इनटू आइंस या गैसियस आइंस। ठीक है। तो व्हाई इज लेटेस्ट एनर्जी ऑफ फ्लोराइड्स ग्रेटर देन क्लोराइड्स? तो इसका सिंपल क्या है आंसर, कि जो आपके पास है ना फ्लोराइड्स, F- फ्लोराइड्स, इनका जो साइज है, फ्लोराइड्स है स्मॉलर साइज, और इस स्मॉलर साइज की वजह से इनमें क्या होगी,
strong bonding, then chlorides. इसकी वजह से इनकी जो लैटिस एनर्जी है वो क्या होती है, हाई होती है। फ्लोरीन के स्मॉल साइज और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की वजह से जो फ्लोराइड्स हैं उनकी लैटिस एनर्जी जो है वो क्या होती है, ज्यादा होती है देन क्लोराइड्स। नेक्स्ट है गिव अ रीजन फ्लोराइड इज अ गैस एंड आयोडीन इज अ सॉलिड। तो इसका क्या है सिंपल, कि जो आयोडीन है सॉलिड क्यों है, क्योंकि इसका क्या है, लार्जर साइज है, जबकि फ्लोरीन का साइज जो है वो क्या है, स्मॉल है। तो क्योंकि एटम का जब साइज लार्ज होता है तो इसमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो क्या होंगी, स्ट्रांग होंगी। यानी इनमें जो सिंपल वैंडरवाल फोर्सेस हैं वो क्या होंगी, स्ट्रांग होंगी, जिसकी वजह से आयोडीन जो है वो सॉलिड में है और फ्लोरीन जो है वो आपके पास गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द पेक्युलर बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। तो इसकी भी सिंपल किस वजह से है, कि पहली तो बात है कि फ्लोरीन का जो साइज है वो क्या है, स्मॉल है। इसके अलावा इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या है, हाई है। इसके अलावा ये डायरेक्ट रिएक्ट करता है विद इनर्ट गैस, मतलब नॉर्मल गैसेस के साथ ये डायरेक्ट रिएक्ट कर सकता है। नेक्स्ट है कंपेयर हेलोजन एसिड्स इन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। तो इसका जो आपके पास आएगा वो इस तरह होगा, HF यानी हेलोजन एसिड्स है ना, तो इसके बाद आ गया आपके पास HCl, इसके बाद आ गया आपके पास HBr, और उसके बाद आपका एच, यानी हाइड्रोजन आयोडाइड जो है इसकी सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है और इसकी जो है वो सबसे लेस है। ओके, यहाँ तक हो गया। अच्छा नेक्स्ट है व्हाई डज फ्लोरीन एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो फ्लोरीन जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, क्योंकि इसकी ना जो डिसोसिएशन एनर्जी होती है, लो डिसोसिएशन एनर्जी, पहली तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि इसकी क्या होती है, हाई हाइड्रेशन एनर्जी। यानी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, क्या है ये, कि इसको आप कह सकते हो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन गैसियस आयंस डिसॉल्व इन वाटर। तो इस दो प्रॉपर्टीज की वजह से जो फ्लोरीन है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे वर्क करता है, ड्यू टू इट्स लो डिसोसिएशन एनर्जी एंड हाई हाइड्रेशन एनर्जी। अच्छा नेक्स्ट है हेलोजेंस आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जस्टिफाई। क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि ये दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल्स। लाइक सिंपल अगर आप बात करो सोडियम की, तो जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरीन है, तो
ये क्लोरीन क्या करते हैं कि सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या बना देते हैं, NaCl। तो क्यों स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? बिकॉज दे एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल्स इजीली। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजेंस। कि कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हैलोजेंस की जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो इतनी ज़्यादा होती है? तो ये पहले भी हो गया है कि एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन, दूसरा आपके पास आ जाती है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, तीसरा आपके पास आ जाती है हाइड्रेशन एनर्जी, और चौथा आपके पास आ जाता है हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो इन चार प्रॉपर्टीज, इन चार फैक्टर्स के ऊपर हैलोजन जो है उनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो क्या होती है, डिपेंड होती है। नेक्स्ट अगर हम चलें तो है व्हाई इज ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ F2 यानी फ्लोरीन इज हायर देन अदर हैलोजेंस। इसका भी सेम आंसर है, क्योंकि जो फ्लोरीन है इसकी लो बॉन्ड एनर्जी होती है और हाई हाइड्रेशन एनर्जी होती है। इसकी वजह से जो फ्लोरीन है उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर अदर हैलोजन से ज्यादा है। नेक्स्ट है व्हाई डज ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजेंस डिक्रीज डाउन द ग्रुप। ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होती है? ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है ऑक्सीडेशन ऑफ अदर सब्सटेंस। मतलब ये क्या करेंगे, ये अदर सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर देंगे। किस तरह ऑक्सीडाइज कर सकते हैं? बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेंगे, जिसकी वजह से अदर सब्सटेंस की क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगी। तो इसको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग। तो इनकी जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो डिक्रीज क्यों करती है डाउन द ग्रुप? तो इसके कुछ फैक्टर्स हैं, ये आपने पीछे बताए भी हैं। आपने बताना है कि इसकी जो एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन की बात आपने करनी है। आपने इलेक्ट्रॉन, चलो मैं लिख देता हूँ, हाइड्रेशन एनर्जी, हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। तो जब भी आप डाउन द ग्रुप मूव करोगे फ्लोरीन से आयोडीन तक, जब भी आप डाउन द ग्रुप मूव करोगे तो ये जितने भी फैक्टर्स आपको बताए हैं, एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन, हाइड्रेशन एनर्जी, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये सब क्या करेंगे, ये डिक्रीज करेंगे। जिसकी वजह से डिक्रीज डाउन द ग्रुप, जब आप मूव करते हो डाउन द ग्रुप तो ये क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। नेक्स्ट है वाई HF इज अ वीकर एसिड देन अदर हेलोजन एसिड्स। हेलोजन एसिड्स क्या होते हैं कि जब भी आप वाटर के अंदर हाइड्रोजन हैलाइड्स को
ऐड करते हो तो ये हाइड्रोफ्लोरिक, हाइड्रोब्रोमिक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये जो है वो आपको देते हैं। अब इसकी जो HF की अगर आप बात करो ना, तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होता है जो इजीली हाइड्रोजन को लूज करता है, इजीली लूज इलेक्ट्रॉन्स। तो HF की अगर आप बात करो तो HF जो है उसमें जो हाइड्रोजन है, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये एंट्रैप हुआ हुआ है दोनों फ्लोरीन एटम्स के दरमियान, जिसकी वजह से हाइड्रोजन जो है वो इजीली इसमें से रिमूव नॉट इजीली रिमूव, तो इसमें से आसानी से ये रिलीज नहीं हो सकता, जिसकी वजह से इनकी HF की जो है वो एसिड जो है एज अ एसिड वीक बिहेव करता है अदर देन हेलोजन एसिड्स। उसके बाद राइट प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड्स, HF की आपने प्रॉपर्टीज लिखनी है। तो फर्स्ट क्या है कि ये कलरलेस लिक्विड है, दूसरा ये वॉलेटाइल है, तीसरा जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो HF है वो अटैक कर देता है, अटैक्स ग्लास। और चौथा है कि जो HF है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 19.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, नेक्स्ट है गिव वन मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड वन यूजेस ऑफ I2O5। तो I2O5 को आप सिंपल कैसे कर सकते हो, आयोडिक एसिड जो होता है ना, आयोडिक एसिड HiO3, आयोडिक एसिड को आप हीट करोगे, और हीट आपने किस पे करना है, 240 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा I2O5 में, और इसमें से जो वाटर है वो सिंपल रिलीज हो जाएगा। तो अगर आप इसको बैलेंस करना चाहो तो यहाँ पे आप इधर 2 लगा सकते हो। यूज इसका क्या है कि ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ सीओ ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना, उसके लिए ये यूज होता है, फॉर द क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ सीओ। कैसे कि जैसे फॉर एग्जांपल 5CO है, तो वो कितने के साथ रिएक्ट करेगी, एक मॉलिक्यूल ऑफ I2O5 के साथ रिएक्ट करेगी, और क्या बनाएगी, आयोडीन गैस प्लस 5 कार्बन डाइऑक्साइड। ये इसका रिएक्शन है। नेक्स्ट चलते हैं, राइट द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विथ कोल्ड एंड हॉट NaOH। अच्छा, इसमें हमने ना क्लोरीन का रिएक्शन कोल्ड टेम्परेचर जो कि होगा 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और हॉट टेम्परेचर जो कि 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा। तो इसमें हमने रिएक्शन बताना है कि इसमें क्या कैसे रिएक्शन होता है, कौन सी प्रोडक्ट्स बनती हैं। तो सबसे पहले अगर आप NaOH को रिएक्ट कराओ क्लोरीन के साथ इन कोल्ड इन्वायरमेंट, तो आपके पास सिंपल NaCl सॉल्ट बनेगा, NaCl सॉल्ट बन जाएगा, साथ NaClO एक्वस फॉर्म में, प्लस आपके पास एक मॉलिक्यूल जो है वो सिंपल वाटर का बनेगा। इसी तरह अगर आप इसको कोल्ड स्टेट में, हॉट स्टेट में रिएक्ट करवाओ, तो ये आपके पास क्या बनाएगा, सिंपल अगर आप इसी को ही जो है वो पॉट में रिएक्ट कराओ, तो आपके पास जो सिंपल प्रोडक्ट बनेगी वो पहले आपके पास 2 NaCl बन जाएंगे, और उसके साथ आपके पास जो है वो NaClO3 ये बनेगा।
ठीक है, यानी इसमें दो प्रोडक्ट्स हैं और इसमें सिंगल है। इसमें सिंपल NaClO बन रहा है, और जबकि हॉट में क्या होगा, NaClO3। आगे है व्हाट इज डिसप्रपोर्शन रिएक्शन। ये आपको पता ही होगा कि जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही हो एक ही वक्त में, और रिडक्शन भी हो रही हो। यानी इसमें ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन साइमल्टेनियसली। जैसे सिंपल इसकी अगर आप एग्जांपल देखो तो NaOH वाली ही है। NaOH को अगर आप क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा दो कोल्ड स्टेट में, तो इसमें Cl2 प्लस, सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें आपके पास क्या बनेगा, सब सिंपल, आपके पास इसमें NaCl बनेगा, NaClO बनेगा, साथ आपके पास वाटर बनेगा। तो ये वो रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है और इसमें रिडक्शन भी हो रही है। हाउ आर हैलोजन एसिड्स आयोनाइज्ड इन वाटर। तो सिंपल क्या है कि जब आप वाटर में हाइड्रोजन हैलाइड्स को रिएक्ट, वही बात है कि डिसॉल्व कराते हो तो आपके पास हाइड्रोफ्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोब्रोमिक एसिड बनता है। और आयोनाइजेशन की अगर आप बात करो तो जो HI है, HF है सॉरी, ये लेस आयोनाइज होगा बाकी तीन से। ठीक है ना, इसमें आयोनाइजेशन जो है वो लेस होगी। बाकी HCl, HBr और HISO। तो इसके अगर आप एसिडिक स्ट्रेंथ लिखो तो सबसे कम जो है वो HF है, उसके बाद HCl है, उसके बाद HBr है, और सबसे ज्यादा HI है। ये क्यों है? क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं और इसमें जो है वो वीक होती हैं। क्यों? क्योंकि आयोडीन का जो साइज है वो लार्ज होता है और फ्लोरीन का जो साइज है वो स्मॉल होता है। इसके वजह से फोर्सेस जो है वो आयोडीन में वीक होती हैं और फ्लोरीन में स्ट्रॉन्ग होती हैं। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग ऑक्सी एसिड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर। ये आपके पास कुछ दिए हुए हैं, जैसे HClO4 है, HClO है, HClO2 है। ये MCQ में भी आता होता है कि कौन सा ऑक्सी एसिड जो है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ और ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है। तो इसमें आपने याद रखना है कि जिसमें ज्यादा ओ होंगे, ऑक्सीजन होंगे, जैसे HClO4 सबसे पहले आएगा, उसके बाद आपके पास HClO2 आ जाएगा, फिर आपके पास HClO आ जाएगा। ठीक है, तो HClO4 की ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ और एसिडिक स्ट्रेंथ और ऑक्सीडाइजिंग पावर भी ज्यादा है, जबकि HClO जिसमें सिंगल ऑक्सीजन है इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर और एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो कम है। नेक्स्ट गिव द नेम ऑफ फॉर्मूला ऑफ ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन। तो ये आपने सिंपल बुक से कर लेना है, फ्रॉम बुक ये लिखा होगा। नेक्स्ट है HXO4 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सी एसिड। इसका क्या मतलब है कि वही बात आपको बताइए, क्योंकि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है ऑक्सी एसिड की वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ ऑक्सीजन पे, नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा है O4, जिसकी वजह से ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सी एसिड है। उसके बाद है फैक्टर्स ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजेंस। इसमें सबसे पहले जो बात है वो वही है कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स।
अटैच टू ऑक्सी एसिड हेलोजन। और दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इन ऑक्सी एसिड्स। तो ये इसके दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट है ट्राई टू ऑक्साइड्स ऑफ ब्रोमीन। ये भी आपने बुक से कर लेना है, जैसे Br2O, PrO, PrO3, सिंपल। तो ये इसके हैं। इसके बाद है परक्लोरिक एसिड इज कंसिडर्ड एज अ वैल्यूएबल एनालिटिकल रीजन। तो क्योंकि इसका जो ऑक्सीडाइजिंग इफेक्ट है वो बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जिसकी वजह से एनालिटिकल रीजन के तौर पे यूज होता है, यानी प्रोटीन्स वगैरह को डिसॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट है हाउ ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट विद अमोनिया एंड एक्सेस ऑफ H2SO4। तो पहला अगर आप इसको अमोनिया के साथ कराओ रिएक्शन विद NH3, तो ये कैसे रिएक्ट करेगा, CaOCl2 प्लस 2NH3 गिव्स 3CaCl2 प्लस N2 प्लस वाटर, यानी कैल्शियम क्लोराइड जो है वो 3 बनाएगा और 7 नाइट्रोजन गैस बनाएगा। नेक्स्ट है अगर आप इसको एक्सेस ऑफ H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हो तो क्या होता है, सिंपल CaSO4 इसमें बनेगा, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड से SO4 आएगा, प्लस Cl2 गैस बनेगी, प्लस इसमें वाटर जो है वो बनेगा। उसके बाद ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि हैंस क्लेवर मेथड जो है, इससे ब्लीचिंग पाउडर जो है वो किस तरह बनता है। तो इसका सिंपल मेथड आपने बुक से कर लेना है कि इसमें आपके पास 4 to 8 आयरन सिलेंडर्स होते हैं जो कि प्लेस्ड होते हैं हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो ये आपने बुक से कर लेना है, इजी है। इसके बाद राइट 4 यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ये भी आपने फ्रॉम बुक, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉट है। इसमें आप एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज कर सकते हो। इसके अलावा अनश्रिंकेबल वूल की सिंथेसिस के लिए केबल वूल। ब्लीचिंग पाउडर क्या है, ब्लीचिंग पाउडर इज अ येलोइश वाइट पाउडर जिसके अंदर जो है ना वो स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है क्लोरीन, विद द स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन। नेक्स्ट है अवेलेबल क्लोरीन से क्या मुराद है, व्हाट इज अवेलेबल क्लोरीन। तो ये क्या है कि जब आप एक्सेस एसिड डालते हो ना ब्लीचिंग पाउडर में, तो इसकी वजह से क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने इसमें H2SO4 डाल दिया है, तो इस केस में क्या है, एक तो बनेगा ना आपके पास CaSO4, दूसरा इसमें बनेगी क्लोरीन, सॉरी, दूसरा इसमें बनेगी क्लोरीन गैस, और तीसरा इसमें क्या बनेगा, वाटर। अभी जो क्लोरीन गैस मिली है इसको हम क्या कहते हैं, अवेलेबल क्लोरीन।
राइट केमिकल रिएक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर विद HCl एंड अमोनिया। तो अमोनिया के साथ आपने किया हुआ है पीछे। जैसे सिंपल अमोनिया के साथ अगर आप करो तो CaCl2 प्लस 2NH3 गिव्स 3CaCl2 प्लस N2 प्लस वाटर। तो अगर आप इसको एसिड के साथ करो तो आपके पास सिंपल फ्री क्लोरीन भी आएगी। जैसे CaCl2 को 2HCl के साथ अगर आप रिएक्ट कर दो तो आपके पास क्या बनेगा, 3CaCl2, H2SO4 के साथ तो SO4 यहाँ पे आता है, प्लस फ्री क्लोरीन प्लस वाटर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये बोर्ड में काफी दफा आया हुआ है। नेक्स्ट चलें, यूजेस ऑफ हैलोजेंस। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप एक दो लिख सकते हो। जैसे फ्लोरीन जो है वो यूज होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टेफ्लॉन। ठीक है, टेफ्लॉन क्या होता है, CF2 एक्चुअली असल में एक पॉलीमर है। ठीक है, इसके अलावा क्लोरीन का आप लिख सकते हो कि जो क्लोरीन जो है वो यूज होती है एज मेकिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, इसके अलावा आयोडीन जो है वो फार्मास्यूटिकल्स में यूज होता है। नेक्स्ट है फिरॉन्स एंड टेफ्लॉन्स। फिरॉन्स की अगर आप बात करो तो फिरॉन्स क्या है, ये लो मोलिक्यूलर मैस फ्लोरोकार्बन्स है। फ्लोरो फ्लोरो कार्बन। और इसको आपको पता है कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं कहाँ पे यूज होते थे, ये रेफ्रिजरेटर्स में यूज होते थे। रेफ्रिजरेंट्स जो है, और इसके अलावा ये क्या है, पोल्यूटेंट है। क्योंकि अब ये बैन कर दिए हुए हैं ना, क्योंकि ये एरोसोल पोल्यूटेंट्स के तौर पे कॉज करते थे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। यानी इसमें आपके पास जो है ना वो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इसका मेन जो है वो सिंपल था। नेक्स्ट है टेफ्लॉन्स। टेफ्लॉन्स जो है ये भी पॉलीमर है। ये जो टेफ्लॉन है इट इज आल्सो पॉलीमर। इसका होता है फॉर्मूला CF2 CF2 अच्छा, ये जो है ना यूज होता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक्स। ठीक है, जो कि और इस आम प्लास्टिक्स नहीं होते, ये वो प्लास्टिक्स हैं जो रेजिस्ट करते हैं द एक्शन ऑफ ऑक्सीडेंट्स हो गए, इसी तरह एसिड्स। ठीक है, इसके अलावा जो कोरियन प्रूफ मशीनरी पार्ट्स हैं, पार्ट्स ऑफ मशीन, वो भी इसी से बनाए जाते हैं। इसके अलावा ये इलेक्ट्रिक वायर्स में यूज होता है इंसुलेशन के तौर पे, इन वायर्स। तो ये काफी एक वैल्यूएबल चीज है। आयोडाइज सॉल्ट है, ये इजी सा है कि जब आप पोटेशियम आयोडाइड ऐड कर देते हो
तो इसको आप क्या कहते हो, आयोडाइज्ड सॉल्ट। इसमें आप सिंपल क्या करोगे कि सॉल्ट में पोटेशियम आयोडाइड अगर आप यूज कर दोगे तो इसको आप क्या कहते हो, आयोडाइज्ड सॉल्ट। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो आयोडीन है वो हेल्प करती है प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो अगर बॉडी में आयोडीन नहीं होगी तो इसकी वजह से डिजीज क्या हो जाएगी, उसको आप क्या कहते हो, ग्वाइटर। इसमें क्या है कि जो आपका थायराइड ग्लैंड है वो लार्ज हो जाता है। उसके बाद ये कमर्शियल यूजेस ऑफ हैलोजेंस एंड देयर कंपाउंड्स हैं। ये सिंपल आपको पहले भी शॉर्ट क्वेश्चन आ गया होगा, ये आपने बुक से करना है। नेम ऑफ सिंबल ये भी आपने बुक से कर लेनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह। ये है व्हाई आर नोबल गैसेस एंड व्हाट आर दे इनर्ट। ये आपको पता है कि ये कलरलेस होती हैं, मोनोटॉमिक गैसेस होती हैं, हमने स्टार्ट में बात कर ली थी कमेंट में। और ये इनर्ट क्यों होती हैं, क्योंकि इनका जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड होती है। एप्लीकेशन ऑफ नोबल गैसेस ये भी आपने बुक से करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सिंपल जो हीलियम जो है वो वेदर बलून्स में यूज होता है। इसके अलावा जो आर्गोन है वो आर्क वेल्डिंग में यूज होता है। इसके अलावा हीलियम जो है वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में भी यूज होती है। फॉर कूलिंग मीडियम, यानी ये एज अ कूलिंग मीडियम जो है वो यूज होता है। इसके अलावा जो नियोन है एंड हीलियम है वो ग्लास लेजर्स के तौर पे भी यूज होता है। नियोन प्लस हीलियम जो है वो ग्लास लेजर्स और पे यूज होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा नियोन का ये भी आपने बुक से कर लेना है। इसके अलावा क्रिप्टॉन है, ये भी आपने बुक से कर लेना है। रेडॉन से ही सेम है। तो यहाँ पे जो है ना वो आपका ये चैप्टर एंड होता है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो हमने कर लिए इस चैप्टर। अल्लाह हाफिज।